राधे राधे दोस्तों, ये देखिए हमारे कान्हा जी। इनके मैंने स्टेप बाय स्टेप बने हुए वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखे हैं। जैसे कान्हा जी की बॉडी हो गई, वस्त्र हो गए, बांसुरी, बाल, मोरपंख, इन सब के मैंने वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ जाके इन्हें बनाना सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कान्हा जी किस तरीके से कंप्लीट किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। धागे से और इस धागे से हम बॉडी बनाएंगे। स्टार्ट करेंगे। पहले हम हाथ बनाएंगे। हाथ बनाने के लिए मैजिक रिंग बनाएंगे। ये बन गई हमारी मैजिक रिंग। इस धागे को हम खींच के टाइट करेंगे। इसमें हम दूसरा धागा लगाएंगे। दूसरे वाले धागे को हम इस तरीके से लगाएंगे। पहले वाले फंदे में हम, ये बन गई हमारी मैजिक रिंग। अब हम इसमें डबल करेंगे। अभी हमारी हर फंदे में डबल करेंगे, फंदे हो जाएंगे हमारे 12। ये हमारे 12 हो गए। धागे को इस साइड करेंगे। इसमें हम इसको अटैच कर देंगे। तीसरा राउंड बनाएंगे। तीसरा राउंड बनाने के लिए यहाँ पे हम सिंगल लेंगे, दूसरे में हम डबल करेंगे। एक सिंगल लेंगे, दूसरे में हम डबल करेंगे। इसी तरीके से हम ये वाला भी राउंड कंप्लीट करेंगे। इसमें हो जाएंगे हमारे टोटल 18 फंदे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया तीसरा। चौथे राउंड में हम यहाँ पे 4 सिंगल फंदे लेंगे। ये हो गए हमारे 4। कुर्सियाँ पे राउंड करेंगे और इस वाले में एक में ही हम 4 बार लेंगे। देखिए इस तरीके से कुर्सियाँ पे राउंड इसी में निकालेंगे। 2, ये 3, फिर से राउंड और 4। 4 हो गया। अब हम बाद बाकी जो बचे हैं उनमें सिंगल कुर्सियाँ निकालेंगे। ये जो बचे हैं उनमें हम सिंगल कुर्सियाँ निकालेंगे। ये राउंड हमारा चौथा कंप्लीट हो गया। 5वां राउंड करेंगे अब हम यहाँ पे। ये 4 जो हमने पहले निकाले थे सादा, वो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये जो 4 हमने एक में ही निकाले थे, अब हम उनको घटाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये 2 का 1 कर देंगे। फिर से करेंगे हम 2 का 1। अब जो फंदे बचे हैं वो हम सिंगल निकालेंगे इसी तरीके से। जैसे हम ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। ये राउंड इसको कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। धागा हम अपनी साइड करेंगे और इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 5वां राउंड कंप्लीट हो गया। छठे वाले राउंड में हम इसमें फंदे घटाएंगे और टोटल करेंगे हम इसमें। यहाँ पे हमारे 17 फंदे हो जाएंगे टोटल। हमें कम करने हैं इस पर। इस तरीके से हम पहले 2, 3, ये 3 हमने सिंगल निकाल दिए। अब यहाँ पे हम 2 धागे कम करेंगे इस तरीके से। 2 का 1 करेंगे और करना हमें वहीं पे है जहाँ हमने ये 4 राउंड लिए थे। देखिए 2 का 1 कर दिया। फिर से हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। ये हमारे 2 फंदे कम हो गए। टोटल हम पूरे कर देंगे। हमारे इसमें फंदे बचेंगे 17। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। धागा उस साइड करेंगे। इस धागे से हमें पता रहता है कि हमारे कितने राउंड बने हैं। देखिए आप इस तरीके से काउंट कर सकती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे 6 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 7वां राउंड करेंगे। उसमें भी हमें यहाँ पे 2 फंदे घटाने हैं। टोटल हमारे फंदे हो जाएंगे यहाँ पे 12। ये राउंड भी हम कंप्लीट करते हैं। ये हमारा 7वां राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें टोटल हमारे 12 फंदे बचे हैं। अब हम इस वाले राउंड में 2 और कम करेंगे। टोटल हमारे बचेंगे फिर 8 फंदे। ये हमारा 8वां राउंड हो गया। अब हम इसमें कॉटन भरेंगे इस तरीके से। इसके अंदर हम कॉटन भर देंगे। इस तरीके से हमने कॉटन भर दी। इस धागे को हम अपनी साइड खींचेंगे। अब हम इसमें 9 मतलब 9वां राउंड करेंगे। अब इसमें हमें टोटल 12 फंदे चाहिए, तो हम इसमें 2 फंदे बढ़ाएंगे
ये वाला भी हम राउंड कंप्लीट करते हैं। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए 9 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हम इसी तरीके से 12 फंदे के 11 राउंड कंप्लीट करेंगे और हमारा हाथ कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये देखिए कंप्लीट हो गया हमारा। इसके हम राउंड आपको काउंट करके बताते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 9। फिर यहाँ से हमने 11 राउंड बताए थे। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 राउंड कंप्लीट हो गए हमारे टोटल। शुरू से लेके एंड तक 25 राउंड हैं। देखिए इस तरीके से हमारे दोनों हाथ। पैर बताते हैं आपको, पैर कैसे बनाने हैं। पैर बनाने के लिए हमें सबसे पहले 7 चेन चाहिए। इस तरीके से 2 7 चेन हो गई हमारी। अब हम पहली चेन छोड़ के दूसरी में डबल करेंगे, फिर सिंगल लेंगे, यहाँ पे हमारे 5 फंदे हो गए। लास्ट वाले में हम 4 लेंगे सिंगल, तो हमारे फंदे हो जाएंगे यहाँ पे 10 फंदे हो गए। धागे को इस तरीके से टाइट कर देंगे हम और इसमें हम सिंगल लेंगे। इस धागे को हम इस तरीके से पकड़ के रखेंगे और इस वाले में हम डबल कर देंगे। तो ये टोटल हमारे हो गए इसमें फंदे 14। यहाँ पे हम दूसरा धागा अटैच करेंगे, पहली वाली चेन में इसको अटैच कर देंगे। ये हो गया हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया हमारा ये। अब हम दूसरा राउंड बनाएंगे। दूसरे राउंड में हमें 6 फंदे बढ़ाने हैं, टोटल 20 फंदे करते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए फर्स्ट वाले राउंड में हम डबल करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 फंदे हमारे हो गए। यहाँ सिंगल करेंगे, यहाँ लास्ट में हम फिर से 3 फंदों में डबल करेंगे। ये डबल हो गया, इसमें डबल करेंगे, इसमें हम डबल करेंगे, धागा इस साइड करेंगे। ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब हम तीसरे राउंड में करेंगे। इधर 4 बढ़ाएंगे, 4 इधर बढ़ाएंगे, जैसे हमने बढ़ाए थे अभी वैसे ही हर फंदे में 2 करके लेंगे। तीसरा राउंड हम इस तरीके से कंप्लीट। ये हो गया हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट। अब हम चौथा राउंड बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे। पैर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो चेन दिखाई दे रही है हमें उस साइड का धागा इस तरीके से लेना है। 28 फंदे हैं, 28 ही रखेंगे, मतलब 28 फंदे, ना कम करेंगे ना ज़्यादा। सिर्फ इतना फ़र्क करेंगे कि इस चेन के अंदर से हमें उस साइड वाली चेन में लेना है। अपनी वाली साइड की चेन छोड़नी है। ये देखिए ये चेन छोड़ते जाएंगे हम, उस साइड की चेन में हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा चौथा राउंड कंप्लीट हो गया। इस तरीके से लाइन बनती हुई चली गई है। अब हम 5 6 और 7 3 राउंड 28 के ही निकालेंगे। 7 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम 8वां राउंड बनाएंगे। उसके लिए हम पहले 2 3 4 5 निकालेंगे। अब हम यहाँ पे घटाएंगे तो 2 का 1 करेंगे, 1 फिर से 2 3 4 ये 5 हो गए हमारे। ये 6 हमने इसमें यहाँ से 6 कम किए हैं। देखिए यहाँ हमने 5 सिंगल निकाले, फिर हमने 2 करके सबका 1 किया। इस तरीके से ये भी राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल करेंगे। ये हमारा 8वां राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे टोटल फंदे हैं 22। यहाँ पे हम पैर को सीधा रखने के लिए इस तरीके से बुक का कवर लेके काट लेंगे। इसको इस तरीके से हम पहले से इसमें अटैच कर देंगे तो हमारा ये पैर एकदम सीधा रहेगा। देखिए इसमें अब हम कॉटन भरेंगे इस तरीके से।
अब इस वाले राउंड में हम 2 फंदे कटाएंगे। सॉरी गाइस, यहाँ पे हम 2 नहीं 4 फंदे कटाएंगे क्योंकि हमें टोटल 18 फंदे चाहिए। इसमें है अभी 22 फंदे, तो ये हमने यहाँ पे 3 सिंगल लिए हैं। यहाँ से हम इसे कटाना शुरू करेंगे इस तरीके से। 1 2, यहाँ पे 3, इसमें 4। ये देखिए, इस तरीके से हमारा पैर बनके रेडी हो जाएगा। कंप्लीट करते हैं। ये हमारे 9वीं राउंड थी, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे टोटल फंदे इसमें हैं 18। अब हम जैसे हाथ में किया था पूरा राउंड कंप्लीट, वैसे ही हम इसमें कंप्लीट करेंगे। इसमें हम टोटल 16 राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ से लेके शुरू से लेके एंड तक में हमारे 25 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए, ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे दूसरा धागा अटैच करेंगे जो हमने ये वाला लिया था। यहाँ पे इसको इस तरीके से हुक बना लेंगे हम। यहाँ पे इस हुक को हम इस तरीके से इसमें निकाल लेंगे, धागा टाइट करेंगे हम। और ये वाले हम यहाँ पे 4 राउंड करेंगे इस वाले कलर के। इस तरीके से 4 राउंड कंप्लीट करेंगे हम। ये हमारा पैर रेडी हो गया। देखिए, ये मैंने 4 राउंड निकाल दिए अलग कलर के। ऐसे ही दूसरे वाले पैर को भी इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से खड़ी कर सकते हैं। अभी जब ये जॉइंट हो जाएंगे तो अच्छे से खड़े हो जाएंगे। ये पैर और 2 हाथ रेडी हो गए, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम इसको जॉइंट करना बताएंगे। पैरों को हम इस तरीके से जोड़ेंगे। अब तो यहाँ पे हम 4 चेन बनाएंगे। 2 3, एक पहले से 3 चेन बना ली हमने। इस वाले लाल वाले को इस तरीके से इसको दूसरे वाले पैर में अटैच कर देंगे और इस वाले का पूरा राउंड कंप्लीट करके लाएंगे हम। यहाँ पे आने के बाद हम इसको आगे बताएंगे। ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम चेन में आके आपको इस तरीके से फंदे लेने हैं। 3 ही लेने हैं हमें। यहाँ पे 3 चेन बनाई थी, 3 फंदे लेंगे। इस चेन में हमने 3 फंदे ले लिए। अब हम इस वाले में यहीं से चेन के पास से उठाएंगे जिससे चेन बनाई थी और एक इस साइड से। यहाँ पे हम 2 का 1 कर देंगे। ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इस चेन में हम फिर से 3 फंदे लेंगे। तरीके से हम इसमें गांठ लगाएंगे।
14 राउंड कंप्लीट करेंगे। फंदे सिर्फ इसमें 36 रहेंगे, 36 फंदे रहेंगे, न कम न ज़्यादा, सिर्फ राउंड होंगे 14। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर ये हमारे 14 राउंड कंप्लीट हो गए। ये वाले धागे से, ये वाले धागे से देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे। ये टोटल हमारी 22 राउंड है, 22। अब हम 23वीं राउंड में इसमें से 6 फंदे कम करेंगे, घटाएंगे। तो कैसे देखिए, 1 हो गया, 2, 3 और 4 हम सिंगल लेंगे और 5वें में हम इसको 2 का 1 कर देंगे। 1, 2, 3 और 4 राउंड हमारे सिंगल हैं। 5वें वाले राउंड में, 5वें वाले फंदे में हम 2 का 1 कर देंगे। इसी तरीके से ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। हमारे इसमें टोटल हो जाएंगे 30 फंदे। ये हमारा 23वां राउंड कंप्लीट हो गया, 23। इसको अब हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। इस तरीके से करेंगे, देखिए हिसाब से बराबर कर लेंगे जितनी हमें बाजू में फंदे चाहिए। बीच में रखेंगे इसको और इस तरीके से कहाँ से हमारी बाजू आ रही है, यहाँ से यहाँ तक। बाजू को हम इस तरीके से देख लेंगे कि हमारा ये हाथ किस साइड रहेगा। ये हमारा आगे की साइड रहेगा, ये हमारा पीछे का पार्ट है। इस तरीके से हम पकड़ेंगे, यहाँ बीच पे रखेंगे और कुर्सी को इस तरीके से इन दोनों में, दोनों साइड से आराम से निकालेंगे। इस वाले फंदे में इस तरीके से जॉइंट करेंगे। ध्यान से कीजिएगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा, आराम से करेंगे हम। देखिए ये बाजू हमारी अटैच हो गई। फिर हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे हमारी बाजू ठीक है या नहीं। अगर आपको लग रही है बाजू हमारी आगे की साइड आई है तो हम यहाँ से बिगाड़ के एक पन्ना पीछे ले लेंगे, और अगर पीछे ज़्यादा है तो हम एक पन्ना बढ़ा के आगे की साइड कर लेंगे। ये हमारी बाजू देखिए अटैच हो गई। इसी तरीके से हम ये दूसरी बाजू भी अटैच कर लेंगे। ये हमारी दोनों बाजू अटैच हो गई। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें 24वां राउंड बनाएंगे। अब इसमें हमें फिर से 6 फंदे कटाने हैं। तो हम देखिए 1, 2, ये हमारे 3 सिंगल हो गए। अब हम यहाँ पे डबल करेंगे, 2 का 1 करेंगे। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड करेंगे। 3 सिंगल लेंगे और एक चौथे में हम डबल करेंगे। टोटल हमारे फंदे इसमें हो जाएंगे 24। अब हम यहाँ पे 26वां राउंड करेंगे। इसमें भी 6 फंदे कटाने हैं। टोटल इसमें हो जाएंगे हमारे 18। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1, 2 सिंगल लेंगे। तीसरे में हम 2 का 1 करेंगे। पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे हम। देखिए 1 सिंगल, दूसरा सिंगल हो गया हमारा ये, और यहाँ पे हम 2 का 1 कर देंगे। इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट करेंगे हम। 26वां राउंड कंप्लीट हो गया। टोटल फंदे इसमें 18 हैं। अब हम इसमें कॉटन भर देंगे, क्योंकि फिर हम इसमें कॉटन नहीं भर सकते, गर्दन भर जाएगी। तो हम इसको कॉटन से भर के रेडी कर लेते हैं। ये कॉटन भर के एकदम कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे फिर से फंदे 6 कम करेंगे, 6 कटाएंगे। अब हम यहाँ पे 2 सिंगल और 1 में कटाना है। देखिए किस तरीके से, 1, 2 सिंगल हो गए हमारे। अब हम यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। और ये हमारा 27वां राउंड कंप्लीट हो गया, 27। ये फंदे हमारे इसमें है 12। अब हम इसका गला बनाएंगे। इसमें 4 राउंड करेंगे, सिर्फ 12 फंदे के 4 राउंड करेंगे। हमारा गला बनके गर्दन बनके रेडी हो जाएगी। गर्दन के 4 राउंड कंप्लीट हो गए 12 फंदों के। इस तरीके से बॉडी हमारी बनके रेडी हो गई है। कीजिए इस तरीके से। ये हमारी बॉडी एकदम रेडी है।
इसका फेस बनाएंगे। अगली वीडियो में हमने आपको ये पूरा पार्ट बनाना बताया। अब हम इसका सिर बनाएंगे। ये गला बन गया 4 राउंड का 12 नंबर 12 फंदों से। अब हम यहाँ शुरू करेंगे। 12 हैं, अब हम 24 करेंगे इसमें। तो देखिए हर फंदे में हम डबल लेंगे। यहाँ एक लिया हुआ है, यहाँ पे हम अब 2 करेंगे। हर उसमें हम 2-2 करेंगे। देखिए इस तरीके से, जैसे ये कर दिया, इसी में हम डबल निकालेंगे तो हमारे ये हो गए 4। ऐसे ही हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे तो टोटल हमारे हो जाएंगे इसमें 24। यहाँ हमने दूसरे कलर का धागा अटैच कर दिया है थोड़ा सा, जिससे हमें पता चले ये हमारा पहला राउंड था। दूसरे राउंड में हम 3 सिंगल फंदे लेंगे। देखिए इस तरीके से 1 2 और 3, ये हो गए हमारे सिंगल। 3 सिंगल हो गए। अब हम इसमें डबल करेंगे। इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। 3 सिंगल फिर डबल, फिर 3 सिंगल फिर डबल। इस तरीके से इसमें टोटल फंदे हो जाएंगे हमारी दूसरे राउंड में 30 फंदे हो जाएंगे टोटल। ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। इस तरीके से धागा अपनी तरफ लेंगे। इसमें टोटल फंदे हो गए हमारे 30। अब हमें 6 फंदे और बढ़ाने हैं तो हमारे हो जाएंगे 36 फंदे, मतलब 36 फंदे। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने 3 सिंगल लिए थे, इसमें अब हम 4 सिंगल लेंगे। ये देखिए ये 4 सिंगल हो गए। यहाँ पे हम अब डबल करेंगे, 1 का 2 करेंगे। इसी तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। टोटल हो गए इसमें फंदे हमारे 42 फंदे हो गए हैं। अब हम चौथा राउंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी 4 छोड़े थे, अब हम 5 छोड़ेंगे, फिर डबल करेंगे। ऐसे ही हम ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा 5वां राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें अब टोटल फंदे हो गए हैं हमारे 48 फंदे हो गए हैं। अब हम 6वां राउंड कंप्लीट करेंगे। 6वें राउंड में हमें 7 फंदे सिंगल लेनी है, 8वें फंदे में डबल लेना है। इस तरीके से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा 6वां राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम 6वां राउंड बनाएंगे। 5वां राउंड कंप्लीट हो गया, 6वां बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 सिंगल फंदे लेंगे हम। यहाँ पे देखिए 2 3 4 6 और ये 7। मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ। पहले हमने हर उसमें डबल किया था तो 24 फंदे हुए थे। फिर हमने 6 बढ़ाए, 3 सिंगल 1 डबल किया, फिर यहाँ पे 4 सिंगल 1 डबल किया, यहाँ पे 5 सिंगल 1 डबल किया, यहाँ पे 6 सिंगल 1 डबल किया। अब ये लास्ट है हमारा, यहाँ पे 7 सिंगल और 8वें में हम डबल कर रहे हैं। इसी तरीके से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा 7वां राउंड कंप्लीट हो गया। जैसे हमने यहाँ पे राउंड बनाए थे सिंपल सीधे, वैसे ही अब हम यहाँ बनाएंगे। ये हमारे फंदे टोटल 60 हैं इसमें, और अब हम इसमें 10 राउंड कंप्लीट करेंगे 60 फंदों के। टोटल 10, न कम न ज़्यादा, बराबर 60 फंदे ही लेके चलेंगे। और हमें यहाँ पे ये 10 राउंड कंप्लीट करने हैं तो हमारे टोटल फंदे हो जाएंगे यहाँ पे 18। ये हमारी 7 हो गई हैं, हमें अब 10 और कंप्लीट करने हैं। उसके हिसाब से हमारे हो जाएंगे टोटल फंदे 18। आप काउंट कर लीजिए आराम से। और ये हम 10 राउंड कंप्लीट करके फिर बताते हैं। देखिए ये हमारा राउंड पूरे कंप्लीट हो गए। अब हमारा ये 18वां राउंड है, जिसमें हम अब फंदों को घटाएंगे। जैसे हमने बढ़ाया था वैसे ही हम अब एक सिंगल उसमें घटाएंगे। क्या करेंगे, हम 7 सिंगल लेंगे, 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 हो गए हमारे। अब यहाँ पे हम 8वें में इसको 2 को 1 कर देंगे। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 19वां राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें हो गए हमारे 54 फंदे। अब हमें 54 फंदों की 4 राउंड कंप्लीट करने हैं। जैसे 19 हो गया, 20 21 22, 4 राउंड कंप्लीट करने हैं। 54 मतलब 54 हिंदी में मैं कंप्लीट करती हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया। 4 राउंड हमने इसमें कंप्लीट कर लिए। अब हमारा राउंड है 23वें राउंड में हम 6 सिंगल कुर्सियाँ लेंगे और फिर हम 2 का 1 करेंगे, जैसा हमने आपको अभी राउंड में बताया था। ये हमारा 23वां राउंड कंप्लीट हो गया। 24 राउंड में हम 5 सिंगल कुर्सियाँ फंदे लेंगे, उसके बाद 2 का 1 करेंगे। ये हमारा 24वां राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें फंदे अब टोटल बचे हैं 42 फंदे। यहाँ पे हम ये प्लास्टिक का पाइप लेंगे, इस तरीके से इसके लेंगे, आराम से इसको इसके अंदर हम अटैच कर देंगे इसको। अब हम 24वां राउंड बनाएंगे। हमने इसको कॉटन से भर के फुल कर लिया है। अब हम 24वां राउंड बनाएंगे। यहाँ पे हम 4 सिंगल लेंगे, उसके बाद हम डबल करेंगे। एक हमारा हो गया, 2
3 और ये 4, ये हमारे 4 सिंगल हो गए। यहाँ पे हम 2 का 1 कर देंगे। इसी तरीके से हम पूरा राउंड करेंगे, 4 सिंगल, उसके बाद डबल करेंगे। ये हमारा 25वां राउंड है, मैं आपको कंप्लीट कर देती हूँ। देखिए, अब हम इसमें 3 फंदे सिंगल करेंगे, उसके बाद हमारे इसमें हो जाएंगे 30, 26वें राउंड में, 27वें राउंड में हमारा 24 हो जाएगा। ऐसे ही हम पहले अब हम 3 सिंगल करेंगे, दूसरे वाले राउंड में 2 करेंगे, उसके बाद हम 1 करेंगे। हमारे टोटल यहाँ पे घटने के बाद 6 फंदे रह जाएंगे। कंप्लीट करती हूँ मैं। ये हमारा 29वां राउंड है, 29। इसमें हम देखिए कोई भी सिंगल नहीं लेंगे, इसमें हम इस तरीके से 2 का 1 करते हुए चलेंगे। कोई भी सिंगल फंदा नहीं लेना है इसमें। हम इसमें एक भी सिंगल नहीं लेंगे, सिर्फ 2 का 1 करेंगे। इस तरीके से ये बॉडी बनके हमारी फेस बनके रेडी हो गया। बॉडी हमारी कंप्लीट है। फेस ये देखिए, ये लास्ट है राउंड हमारा। फिर हम यहाँ पे सुई की इसको कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। 30 राउंड हो गए हमारे कंप्लीट और फेस बन के रेडी हो गया। यहाँ पे हम सुई की सहायता से इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। ये हमने इस धागे में इतना बड़ा धागा काटा है और सुई पोली है। इस वाले धागे को हम इस तरीके से खींच के निकाल देंगे। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे हम चेन के भीतर से कुर्सियाँ डालेंगे हर फंदे में। इस तरीके से डाल दिया। सो ये हमने अभी धागे को हम इस तरीके से खींच देंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गया। गांठ लगाएंगे इसमें हम और इस धागे को कहीं पे भी अंदर इसके अटैच कर देंगे। देखिए इसमें हम गांठ लगाएंगे। धागे को कहीं से भी इस तरीके से निकाल देंगे। वापस इस तरीके से लेंगे, इधर आके हम धागे को कट कर देंगे। देखिए बन गया हमारा बॉडी, एकदम फेस बॉडी एकदम अच्छे से बन गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बनाने का तरीका। मैंने काउंटिंग के साथ फंदे बताए हैं, बढ़ाना और घटाना दोनों चीज़ें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। हम 27 चेन बनाएंगे, 27 इस तरीके से। देखिए 1 2 चेन बना लेते हैं 27। ये हो गई हमारी 27 चेन। कुर्सियाँ पे राउंड करेंगे। यहाँ से 3 चेनों को हम छोड़ेंगे। 24वीं चेन में हम इस तरीके से लेंगे। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे, कुर्सियाँ पे राउंड करेंगे। यहाँ पे एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी वाली चेन में लेंगे इस तरीके से। फिर से एक चेन लेंगे, कुर्सियाँ पे राउंड करेंगे। यहाँ इस तरीके से लेंगे। फिर से एक चेन, कुर्सियाँ पे राउंड, यहाँ एक चेन छोड़ेंगे। इस तरीके से हमारी जाली वाली डिज़ाइन इसमें बन के हुई जाएगी। इस तरीके से देखिए ये जाली निकल रही है। ऐसे ही पूरे राउंड में बनेगी। ये हमारा देखिए पहला राउंड कंप्लीट हो गया। दूसरे राउंड में हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे। 3 चेन इस तरीके से घुमाएंगे, कुर्सियाँ पे राउंड करेंगे। इसमें पहले वाले में ही हम इसको, ये जो चेन है इसमें लेंगे हम। अब हम यहाँ बिल्कुल फंदे नहीं छोड़ेंगे। हमें यहाँ पे चेन जाली नहीं चाहिए। इस तरीके से हम राउंड पूरा करेंगे।
इस तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। वैसे ही हम ये तीसरी वाली राउंड में जो ये जाली बनाई है वैसे ही जाली बनाएंगे यहाँ पे हम। फिर दोबारा से फिर हम ये करेंगे इस तरीके से। हम जितना हमारा ये लंबाई है इस तरीके से वैसे ही हमारी लंबाई ये वाली होगी। देखिए इतनी लंबाई है, कुर्सियाँ से नाप के इतनी लंबाई हमें यहाँ करनी है। ये देखिए हमारा चौकोर बन के रेडी हो गया। इस तरीके से हम नापेंगे तो देखिए ये पूरा चौकोर बना है। किसी भी साइड से कर लो, ये पूरा चौकोर है। देखिए आपको चौकोर बनाना है, फिर चाहे कितनी भी लाइनें आए। हमारे में देखो 1 2 3 4 5 जाली हैं, 5 ही जे हैं, 1 2 3 4 5 लाइन। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये दूसरे कलर का धागा अटैच करेंगे। इस धागे को हम कट कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें इस कलर के धागे को अटैच करेंगे। इसमें एक अच्छी सी डिजाइन बनाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ इस तरीके से गांठ लगाएंगे, कुर्सियाँ पे राउंड लेंगे और यहाँ 2 बार देखिए इस तरीके से। हर उसमें हम 2 बार लेंगे। इस धागे को साथ में अटैच करेंगे। हर उसमें हम 2 करेंगे। इस तरीके से हमारी एक दूसरे कलर की लाइन बनती हुई जाएगी। देखिए हर उसमें 2 लेने हैं। ये हो गया। इस कोने में हम 3 बार लेंगे इस तरीके से। अब ये जो लाइन है सिंपल वाली उसमें हम सिंगल करेंगे, डबल नहीं करेंगे। इस तरीके से ये इस तरीके से हम सिंगल लाइन करेंगे। देखिए ये देखिए जैसे हमने इस साइड बनाया था वैसे ही हमने इस साइड कंप्लीट कर लिया बना के। अब हम इस जाली में आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने 3 लिए हैं। अब चेन 3 लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेंगे। इस वाले में इसको हम अटैच कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, इस वाले में इस जाली में अटैच कर देंगे इस तरीके से। फिर से 3 चेन लेंगे। हर उसमें हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन। ऐसे ही हम ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हर उसमें हम 3 जाली लेंगे चेन। उसके बाद इस तरीके से अटैच कर देंगे। देखिए ये डिज़ाइन बनेगी हमारी इस तरीके से। ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम इतना बड़ा धागा लेंगे क्योंकि हमें यहाँ सिलाई करनी है, इसलिए ये बन गया हमारा। ऐसे ही हमें एक और पट्ट बनाना है तभी हमारी कान्हा जी की धोती बनेगी। ये देखिए ये 2 पट्ट चाहिए। इसमें हम धागा डालेंगे, धागा अटैच हो गया। अब हम ये देख लेंगे कौन सा सीधा लग रहा है और कौन सा हमारा उल्टा है। इस तरीके से ये इस तरीके से रखेंगे हम उल्टी साइड दोनों को इस तरीके से। और ये जो जाली निकाली थी ये जालियाँ दोनों साइड लेंगे हम इस तरीके से और इसको इस कोने से लेके हम सिलना शुरू करेंगे। हमने ये 1 2 3 4 और 5 मिनट तक सिला है। इस तरीके से हम इसको धागे को गांठ लगा के काट देंगे। ये देखिए हमने ये सिल लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा धागा और लेंगे हम यहाँ पे और इस कोने से हम इस तरीके से इसमें डालते हुए इस तरीके से हम
यहाँ तक होगी कंप्लीट हमारी। इस तरीके से निकालेंगे, सुई को साइड कर देंगे। अब देखिए, अब हम पहले इस तरफ से खींचेंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब हम इस तरीके से खींचेंगे, टाइट कर लिया हमारा। अब हम यहाँ पे देखिए, आपकी कान्हा जी की जितनी कमर है उस तरीके से हम इसको टाइट और कर सकते हैं। ये हो जाएगी हमारी धोती, बन गई हमारी कान्हा जी की धोती। देखिए ये ऊपर की किनारी बनी है, ये है देखिए। इसके ऊपर का कुर्ता भी है, इससे देखिए ये है हमारी कान्हा जी की धोती और कुर्ता। अब उसके लिए हम चेन बनाएंगे, जैसे हमने पहले बनाई है चेन, इसी तरीके से हम इसमें चेन बनाएंगे। हमारी कान्हा जी बड़ी हैं तो हमने यहाँ पे अपने कान्हा जी के हिसाब से ये चेन बनाई है। इसमें हमने 40 चेन ली है। अब इसको हम इस तरीके से 1 2 3 चेन और लेंगे, कुर्सियाँ पे राउंड करेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से सिंगल बनाएंगे। इसी तरीके से कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंगल बनाएंगे। यही वाला इस तरीके से हम ये पहला राउंड कंप्लीट करेंगे। ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। आप इसको चौड़ा भी कर सकते हैं, मैं इतना ही पतला बनाऊंगी। पटका है भगवान जी का, धागे को कट करेंगे और ऑरेंज कलर के धागे से जैसे हमने ड्रेस पे डिजाइन बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। देखिए कान्हा जी का पटका रेडी हो गया। पूरी ड्रेस दिखाते हैं। ये हमारी धोती है, ये ऊपर की चोली कुर्ता है। इस तरीके से हम अपने कान्हा जी को पहनाएंगे। यहाँ इसको आप चाहो तो इसमें मोती भी अटैच कर सकते हैं इन कोनों में। ये हमारा पटका हो गया। देखिए फुल ड्रेस हमारी कान्हा जी की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मेरा फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इसके लिए ये 4 कलर लूँगी मैं, कुर्सियाँ, और इसे अटैच करने के लिए सुई का इस्तेमाल करेंगे। बनाना शुरू करते हैं हम मोरपंख। मोरपंख बनाने के लिए बीच का भाग बनाएंगे जिसमें हमें 15 कुर्सियाँ चाहिए, वो भी ट्रिपल कुर्सियाँ। इस तरीके से 1 2 3 चेन लेंगे हम, कुर्सियाँ पे राउंड करेंगे इस तरीके से। 3 का 2 और 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही हम पूरे 15 फंदे ले लेंगे इसी तरीके से। देखिए इसी तरीके से पूरे 15 फंदे ले लेंगे इसमें। ये हमारे 15 फंदे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हम इस धागे को खींच के टाइट कर देंगे। ये हो गया। इसको पहली वाली जो चेन बनाई थी उसमें हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। एक बार और लेंगे, टाइट करेंगे और इस धागे को हम कट कर देंगे। धागे को कट कर दिया हमने। यहाँ पे हम इन दोनों धागों में गांठ लगा लेंगे इस तरीके से। गांठ लगा दी। यहाँ पे हम इस वाले धागे को अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने फंदा लिया है वहीं से लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से लेंगे हम। देखिए यहाँ एक और यहाँ दूसरे में हम इसको डबल लेंगे। हमने गांठ लगाई थी, हमारा फंदा थोड़ा सा टाइट हो गया है। यहाँ पे हम डबल लेंगे, सिंगल कुर्सियाँ ही लेंगे हम। तीसरे में हम इसको सिंगल लेंगे इस तरीके से। इन तीनों धागों को इस तरीके से पकड़ लेंगे जिससे हमारी पीछे की शेप अच्छी आएगी। यहाँ हम डबल करेंगे, फिर से हम सिंगल लेंगे, यहाँ हम डबल लेंगे, फिर हम सिंगल लेंगे। इन धागों को अच्छे से इसके अंदर पकड़ के रखेंगे तो देखिए पीछे हमारी शेप ऐसी आएगी। ये हो गया। यहाँ पे हम ये देखिए बीचा बीच हो गया। फंदे काउंट कर लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 है और 7 इधर हो गए हमारी। हम बीचा बीच में यहाँ पे हम आ गए। इन धागों को हम कट कर लेते हैं। यहाँ हमने सिंगल लिया, 8वें वाले में हम यहाँ इस तरीके से लेंगे। पहले सिंगल, फिर कुर्सियाँ पे राउंड, फिर इसी में लेंगे हम इस तरीके से। तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर हम इसी में लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से निकालेंगे तो ये हमारा पान का आकार बन जाएगा। अब जैसे हमने इधर बनाया था वैसे ही हम इधर बना लेंगे। एक सिंगल, फिर डबल, एक सिंगल, एक डबल करेंगे। ये देखिए हमारे दूसरे वाले राउंड में टोटल फंदे हैं 23 फंदे। यहाँ पे हम इस तरीके से लेंगे। यहाँ से शुरू किया था वहाँ पे हम कुर्सियाँ इस तरीके से फंदा निकालेंगे, इस तरीके से करेंगे। अब हमें ये वाला धागा अटैच करना है इसमें। तो देखिए इस तरीके से अटैच करेंगे, धागा पीछे पकड़ेंगे, इन दोनों में इस तरीके से येलो वाला धागा खींच के हम टाइट करेंगे और इन दोनों को एक साथ पकड़ेंगे। यहाँ पे हम एक फंदा निकालेंगे इस तरीके से और इस वाले धागे को हम कट कर देंगे। सॉरी दोस्तों, इस धागे को कट नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये धागा आगे चाहिए तो हमें फिर कट लगानी पड़ेगी। तो इस धागे को इस तरीके से पीछे छोड़ देंगे इस तरीके से। धागा कट नहीं करना, सॉरी मैं थोड़ा बताना भूल गई। देखिए ठीक है। तो ये हम एक निकाल लिया हमने, 2 3 और 4। अभी हम यहाँ पे 4 सिंगल लेंगे। 4 हमारे सिंगल हैं। अब हम यहाँ पे चौथे में डबल करेंगे इस तरीके से। डबल हो गया। कुर्सी यहाँ पे राउंड करेंगे। अब यहाँ इस तरीके से लेंगे और पीछे का धागा हम अपने फंदे के अंदर ही लेंगे। इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। दूसरे वाले में भी हम कुर्सी यहाँ पे राउंड करेंगे, इस तरीके से फंदा लेंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। यहाँ हम डबल करेंगे। इसी में डबल करना है हमें। कुर्सी पे राउंड इस तरीके से यहाँ ट्रिपल करना है। सिंगल हो जाए इसमें हम डबल करेंगे। इसमें डबल किया। कुर्सी पे राउंड
यहाँ पे हमें हाँ सिंगल ही लेना है। ये बीचा इसका भाग है हमारा। यहाँ पे हम कुर्सिया पे 2 राउंड करेंगे और इसी वाले होल में करेंगे इसी तरीके से। देखिए 4 का 3 करेंगे, 3 का 2 करेंगे, 2 का 1 करेंगे। कुर्सिया पे राउंड इसी होल में लेंगे हम इसी तरीके से। 3 का 2, 2 का 1। जैसे हमने इधर किए थे वैसे ही हम इस साइड बनाने के। कुछ नहीं करना, जैसे हमने जिसमें सिंगल लिया है फर्स्ट में तो सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर 4 वाली राउंड सिंगल, इसी तरीके से तो हमारा पान का आकार सेफ आ जाएगी। ये देखिए ये आकार बनके रेडी हुई है हमारी। यहाँ पे हम ये कल का धागा जो है ब्लू कलर का वो लेंगे इसी तरीके से। देखिए दूसरा धागा अटैच करेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये 30 फंदे हैं हमारे में, 30 फंदों को 30 ही फंदे रखेंगे और सादा इस तरीके से राउंड करेंगे। कुछ नहीं करना है, ना बढ़ाना है और ना ही घटाना है। ये वाला राउंड करेंगे यहाँ करेंगे और यहाँ आके एक में जैसे हमने यहाँ शुरू में किया था वही करेंगे यहाँ पे। तो हमारा ये वाला राउंड इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस ग्रीन वाले धागे को अटैच करेंगे यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 सिंगल लेंगे। पहले में हम 1 और 2 सिंगल लेंगे। अभी हम ये वाला धागा कट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें इसकी जरूरत है आगे। 2 सिंगल ले लिए, यहाँ डबल करेंगे, यहाँ पे हम डबल करेंगे। अब हम आगे क्या करेंगे, एक सिंगल लेंगे एक डबल लेंगे, एक सिंगल लेंगे एक डबल लेंगे, यहाँ तक करेंगे हम। हमने पहले 2 सिंगल लिए हैं, अब हम एक सिंगल एक में डबल, एक में सिंगल एक में डबल करेंगे। क्योंकि हमारे 30 फंदे हैं, अब हमको पूरे इसमें 50 फंदे चाहिए। 10 इधर और 10 इधर करेंगे तो हमारे टोटल फंदे इसमें हो जाएंगे 50। राउंड करती हूँ। यहाँ पे हम यही स्टेप करेंगे जो हमने यहाँ किया था, उस यहाँ पे राउंड इन तीनों को एक साथ, एक सिंगल एक में डबल करेंगे। ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। हम इस धागे को थोड़ा सा लंबा लेके कट कर देंगे। ये जो बीच का भाग है ये वाला ये बनाएंगे हम, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा लेके कट कर देंगे धागे को इस तरीके से। अब हम यहाँ पे इस ग्रीन वाले धागे से डिजाइन बनाएंगे। ये वाला लास्ट वाला राउंड कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ पे देखिए हमारे कितने राउंड हो गए, 1 2 3 4 और 5 राउंड हो गए कंप्लीट। छठवें राउंड में हम ये वाली डिजाइन बनाएंगे जो इस साइड में बनी हुई है। राउंड बनाने के लिए यहाँ पे हम 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेंगे। शुरू वाली चेन में हम इसको इस तरीके से डबल हो गए। ये वाली चेन जो है इसमें इस तरीके से हम इसको अटैच कर देंगे। हो गया। फिर से हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4। फर्स्ट वाली चेन में हम इसको इस तरीके से लेंगे, धागा निकालेंगे, डबल हो गया यहाँ पे। अब ये वाली चेन में इस तरीके से हम इसको ले लेंगे और इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। देखिए ये डिजाइन बनी है। ये डिजाइन हम यहाँ तक बनाएंगे इसी तरीके से। 4 चेन लेंगे और इसको अटैच करेंगे। देखिए हमारा ये आधा बनके रेडी हो गया। बीच बीच में हम आ गए। यहाँ पे हमें चेन को 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे हमने 4 चेन ली, यहाँ हमें 5 लेनी है और वही करना है जैसे हम अभी तक। ये हो गया। अब हम इस वाले में इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे। ये यहाँ हमने 5 चेन ली, यहाँ पे हमने 4 ली। ऐसे हम ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। देखिए हमारा मोटा कंप्लीट हो गया। अब हम ये बीच का भाग बनाएंगे। उसके लिए जो हमने धागा छोड़ा था उस धागे में हम सुई अटैच करेंगे इसमें। ये देखिए हमने इसमें सुई अटैच कर ली। यहाँ पे हम बीच में उसको इस तरीके से निकालेंगे। तो बीच ये जो बीच का होल है इसमें इस तरीके से हम डालेंगे। ठीक है। फिर हम यहाँ पे लेंगे इस तरीके से, फिर से बीच में कर देंगे। अब इस साइड में हम ऐसे देखिए ये हो गई हमारी डिजाइन। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ इतना देखना है। यहाँ सिर्फ थोड़ा सा इस साइड करेंगे हम इस तरीके से और बीच वाले होल में ही हम अटैच करेंगे। फिर से हम यहाँ लेंगे और इस बीच वाले होल में ही इस तरीके से हमारी बीच की डिजाइन बन जाएगी। बस इतना ही है, बीच वाले होल में ही करेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से इस साइड कंप्लीट हो गई हमारी। बन गया हमारा मोरपंख कंप्लीट। धागे को हम कट कर देंगे। बांसुरी बनाने के लिए यहाँ पे हमें ये 5 कलर के धागे की जरूरत है, मोती की जरूरत है, सुई चाहिए और कुर्सियाँ। यहाँ पे हम मैजिक रिंग बनाएंगे। चेन लेंगे 2 3 4 5। मैजिक रिंग में हम 5 फंदे लेंगे, इसको टाइट करेंगे। इस तरफ से हम फर्स्ट वाले राउंड में लेंगे। इस तरीके से ये हमारा मैजिक रिंग बनके रेडी हो गया। यहाँ पे हम दूसरा धागा लगाएंगे जिससे हमें पता चलता रहे। इस तरीके से दूसरे राउंड में हमें क्या करना है, जो हमने 5 फंदे लिए थे उसमें से डबल करके निकालेंगे। इसी में से लेंगे हम 2। ये ले लिया सिंगल। इसी में से हम डबल करेंगे तो हमारे हो जाएंगे इसमें पूरे राउंड में 10 फंदे हम करेंगे। हमारा
दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। धागा इस साइड करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम इस चेन में निकालेंगे तो ये जो चेन है अपनी तरफ का साइड छोड़ेंगे, इस साइड लेंगे हम, फंदे बढ़ाएंगे नहीं, इस चेन में इस साइड लेंगे। जो हमारे 10 फंदे हैं हम 10 फंदे ही रखेंगे इसमें, ना कम करेंगे और ना ही ज़्यादा, इसी में करना है हमें। इस चेन के अंदर ही लेंगे हम। इस तरीके से हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। धागे को हम अपनी साइड करेंगे। यहाँ पे हम दोनों चेनों को लेंगे इस तरीके से। ये हमारा चौथा राउंड है। ऐसे ही हम 4, 5 और 6 इसी वाले धागे से करेंगे। कुछ नहीं करना है हमें, ये 5 ही फंदे रखने हैं, वो 10 के 10 ही फंदे रखने हैं। ये देखिए हमारे 6 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 राउंड कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हम धागे को चेंज करेंगे इस तरीके से, और इस वाले धागे के भी हम इस धागे को इस तरीके से कप खींच देंगे। यहाँ पे हम इस धागे के 4 राउंड करेंगे, 10 के 10 ही रखेंगे। दूसरे कलर के हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हम बांसुरी वाला कलर फिर से लेंगे इस तरीके से, और इस वाले से हम बनाएंगे 20 राउंड इस वाले कलर से। जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे 6, यहाँ कर दिए 4, अब हमें करने हैं 20 राउंड कंप्लीट करेंगे हम इसके। और हाँ, बीच में इसके अंदर कॉटन भरते रहेंगे, नहीं तो हम फिर बाद में भरेंगे तो ये हमारी बांसुरी खाली रह जाएगी। बीच बीच में कॉटन भरना है। देखिए दोस्तों, हमारी इतनी बांसुरी बनके रेडी हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कलर से 2 राउंड करेंगे, 4 राउंड पीले करेंगे, फिर से 2 राउंड इसके करेंगे। इस तरीके से हम बनाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारी बांसुरी बड़ी हो रही थी इसलिए हमने यहाँ पे 2 राउंड किए हैं, और इस वाले कलर से हमने 1 राउंड किया है। बांसुरी ज़्यादा बड़ी हो रही थी, हमें ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, इसलिए आपको बड़ी चाहिए तो आप यहाँ पे 2 राउंड और बढ़ा सकते हैं, और इस वाले कलर का 1 राउंड और, मतलब टोटल 3 राउंड और बढ़ जाएंगे। अब हम बताएंगे आपको लास्ट में क्या करना है। ये जो चेन है, जैसे हमने यहाँ किया था वैसे ही हम यहाँ करेंगे। अंदर से देखिए, ये जो चेन है, इस चेन में हम इस तरीके से लेंगे, और यहाँ पे हमें फंदे घटाने हैं। तो देखिए ये किया, फिर दूसरी वाली चेन में लेंगे, उस तरफ वाली से ऐसे करेंगे। तो ये हमारे 3 हो गए। तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे तो 2 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखिए चेन लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे भी चेन लेंगे, 2 हो गए, 2 का 1 कर देंगे, 2 है, ये हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, पूरा राउंड करेंगे तो हमारे 5, 10 हैं, 10 में से 5 फंदे रह जाएंगे इस तरीके से। लास्ट है, इस तरीके से बांसुरी का मुंह बन जाएगा। धागे को हम यहाँ पे कट करेंगे, इसमें सुई अटैच करेंगे। सुई लेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, इसमें गांठ लगा के टाइट कर देंगे। इस धागे को इसके अंदर इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हम पिंक कलर का धागा लेंगे, ये जो लास्ट में है हमारा, यहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, इसको इस तरीके से घुमाएंगे हम, और इसके बीच में फिर से एक फंदे के यहाँ पे राउंड करेंगे, ये डिजाइन बनेगी हमारी। फिर से इस तरीके से इसी के अंदर से लेंगे, दूसरे फंदे में निकालेंगे। जिस तरीके से डिजाइन बनेगी अच्छी हमारी बांसुरी में, इस तरीके से हम ये वाला पूरा राउंड करेंगे, और यहाँ पे करेंगे दोनों जगह ये वाला राउंड करेंगे हम। ये वाला धागा लेंगे होल बनाने के लिए, यहाँ पे हम होल बनाएंगे 1-2 राउंड छोड़ के। इस तरीके से हम इस बांसुरी में होल बनाएंगे 4, यहाँ 1 बन गया, 3 और बनाएंगे हम। ये हमने बांसुरी के पास के लिए 1 बना लिया। दूसरा हम बताते हैं आपको। देखिए इस तरीके से उंगली पे राउंड करेंगे, जितना हमें चाहिए हम उतना लेंगे। इस तरीके से धागे को यहाँ पे हम कट कर देंगे, यहाँ पे हम इन दोनों को फिर यहाँ पे हम गांठ लगाएंगे इसी धागे से, हम यहाँ पे राउंड कर देंगे।
धागे को कट करेंगे। इन दोनों सिरों में गांठ लगा के टाइट कर देंगे। इस तरीके से धागे को नीचे करेंगे हम, इसी के साइड से इसको करके कट कर देंगे। देखिए रेडी हो गए। अब हमें यहाँ पे अटैच करने हैं दोनों। इस तरीके से अटैच करेंगे हम। इस गांठ को हम इसके अंदर कर देंगे। यहाँ पे हम मोती करेंगे अटैच। यहाँ इस तरीके से नीचे की साइड रहेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। जब बांसुरी बजेगी इस साइड रहेंगी ये, इस तरीके से। इसको हम गांठ लगा के टाइट कर देंगे इस तरीके से। देखिए बांसुरी हमारी इस तरीके से सज जाएगी। अब हम एक छोटा सा फूल बनाएंगे। यहाँ पे हम फूल बनाएंगे, इस तरीके से राउंड करेंगे। कुर्सियाँ तक लेंगे, 1 2 चेन लेंगे, कुर्सियाँ पे राउंड करेंगे, 2 बार लेंगे और चेन लेंगे 2। इसमें हम इसको अटैच कर देंगे। ये हमारी पत्ती बन गई। इसी तरीके से हम फिर से 2 चेन लेंगे, कुर्सियाँ पे राउंड, फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से तीसरी पत्ती बनाएंगे, 2 चेन, कुर्सियाँ पे राउंड, 2 का 3 का 2 करना, 2 का 1। इस तरीके से फुल कुर्सियाँ निकाल लेंगे 2। और यहाँ पे लास्ट में हम 2 चेन लेंगे, इसमें अटैच करेंगे इसको। ये हो गया। इस वाले धागे को हम खींच के टाइट कर देंगे। ये हमारा फूल बनके रेडी हो गया। धागे को कट करेंगे और गांठ लगाएंगे। यहाँ पे हम इस फूल को अटैच कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमारा फूल यहाँ पे अटैच हो जाएगा। फिर हम ग्रीन वाले धागे से इसकी पत्ती बनाएंगे। यहाँ पे हम सुई में धागा डाल के पत्ती बनाएंगे इस तरीके से। देखिए तीन पत्ती हमारी यहाँ हो गई। इसी तरीके से इस साइड पे हम 2 पत्ती बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी फाइनल बांसुरी का लुक इस तरीके से आएगा। ये पत्ती बनाई है, फूल बनाया है, इधर 2 पत्ती बनाई है, इसमें मोती अटैच कर दिया। कितनी सुंदर लग रही है हमारी ये बांसुरी। स्टेप बाय स्टेप हमने बताई है। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए। बहुत प्यारा लुक आया है, आप देखिए इस तरीके से। देखिए हमारी कान्हा जी की बॉडी एकदम रेडी है। इन्हें हम अब रेडी करेंगे इस तरीके से। ये कान्हा जी का कुर्ता है। इस तरीके से हम इन्हें ड्रेस पहनाएंगे, गांठ लगाएंगे और एक अच्छा सा यहाँ पे फूल बना देंगे। देखिए बन गया। ये धोती है। इस तरीके से हम कान्हा जी को पहनाएंगे हम। ये देखिए कान्हा जी की ड्रेस। यहाँ पे हम बाल अटैच करेंगे। उससे पहले हमें ये बालों का बना हुआ जूड़ा अटैच करना है। ये देखिए जूड़ा हमने अटैच कर लिया। अब हम इस तरीके से बालों को रखेंगे। पहले हम इनमें चिमटी लगा के अटैच कर लेंगे पिन, इस तरीके से। ये नहीं पिन, यहाँ हम इनको इस तरीके से अटैच करेंगे। आप चाहें तो ग्लू की मदद से इन्हें चिपका सकते हैं। उससे पहले भी हमें इन पिन को बालों में लगाना है, तभी पता चलेंगे बाल हमारे सेट हुए हैं या नहीं। इन्हें अच्छे से हम इस तरीके से सेट कर लेंगे, फिर हम ग्लू से इनको चिपका देंगे। देखिए हर उसको हम इस तरीके से रखेंगे और पिन लगाएंगे।
ये हो गए हमारे बाल कान्हा जी के। आगे के बाल हैं तो इन्हें हम इस तरीके से करेंगे। देखिए ये इस तरीके से करेंगे हम बालों को, यहाँ पे लगाएंगे, इस वाले बालों को इस तरीके से अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पे लगाएंगे। इस तरीके से देख लेंगे हम। ये रहा, देखिए ये बाल हमारे इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें सिल सकती हैं या फिर ग्लू की मदद से अटैच कर चिपका सकती हैं। तो ये हमारे इस तरीके से बाल बन जाएंगे। ये मैंने पिन लगाई हैं, काउंट कर देती हूँ ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 के बीच में हम आँख बनाएंगे। यहाँ पे बीच में कितना गैप दिया है वो भी बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ी हैं। उसके बाद हमने दूसरी आँख को यहाँ पे अटैच करना है। नोज बनाने के लिए हम सिर्फ एक ही राउंड छोड़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे नोज बनाएंगे, वो भी मैं बताती हूँ अभी। अब हम इसकी आँख और नोज रेडी करेंगे, जिसके लिए हमें सुई, यहाँ पे मैं ऊन से ही बताऊँगी आपको आँख बनाना, क्योंकि मैं यहाँ पे मोती का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मोती लगाने से बच्चे क्या है ना मोती तोड़ देते हैं, तो हमारी सिर्फ आँख बिगड़ जाती है। इसलिए हम धागे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए बालों को साइड करेंगे, यहाँ से लेंगे हम, पिन निकाल देंगे। ये जो निशान लगाया है आप भी निशान लगा सकते हैं, आँख बनाने में आसानी होगी। इस तरीके से धागा हम यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देंगे, क्योंकि हमें यहाँ वापस से गांठ लगानी है। इस तरीके से हम आँख बनाएंगे। देखिए इस तरीके से गुलाई में बनाएंगे आँख। आराम से हम अपनी सुई को इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से दाब देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें किस तरफ से सुई को डालना है। देखिए ये बन गई। यहाँ पे हम दूसरी आँख बनाएंगे, पिन को साइड करेंगे इस तरीके से। देखिए आँख हमारी बनके रेडी है। एक दूसरी वाली भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। बहुत आसान है। ये हो गया हमारा, आँख बनके रेडी हो गई। धागे को हम वापस इसी साइड लाएंगे इस तरीके से। देखिए आँख बनके रेडी हो गई। अब धागे को हम इसमें गांठ लगा के जुड़े बालों के अंदर गांठ लगा के इसको सिक्योर कर देंगे। अब हम लाल रंग का धागा यूज करेंगे। हमें यहाँ पे लेफ्ट ओट बनानी है, तो देखिए इस तरीके से हम लेंगे। आप यहाँ से ही ले सकती हैं या फिर यहाँ से, और मैं यहाँ से लूँगी इस तरीके से। धागा इतना छोड़ेंगे हम, यहाँ पे हम इस तरीके से लिप बनाएंगे। ये हो गया। यहाँ पे हम इस तरीके से बीचा बीच में लेंगे सुई को। हमारी बीच में नहीं हुई है, सुई को हमने बीच में से निकाल लिया। अब हम यहाँ पे इन सब धागों को राउंड देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से राउंड राउंड करेंगे हम। ये हो गया, बन गया राउंड राउंड। फिर से धागा हम इस तरीके से अपने साइड में लाके बीच में करेंगे। आ गया बीच में। इस तरीके से नीचे की साइड करने के बाद हम यहाँ पे धागे को खींच के थोड़ा सा इस साइड निकाल देंगे। ये देखिए इस साइड। ये हो गया, बन गया फेस हमारा कान्हा जी का। ओट बन गए। यहाँ पे हम गांठ लगाएंगे और इस धागे की उसको हम बालों में छुपा देंगे। नाक बनाने के लिए बॉडी के कलर का धागा लेंगे। जहाँ पे हमने नाक बनाई है इसको हम इस तरीके से धागे को जैसे ओटो पे किया था वैसे ही यहाँ पे राउंड करना है।
इस तरीके से। अब इसमें हम इस तरीके से डिजाइन देंगे। इस तरीके से हमारी डिजाइन बनती हुई नोज बन जाएगी। हो गया, ये देखिए। अब हम यहाँ पे पीले रंग का धागा लेंगे कान्हा जी का तिलक बनाने के लिए। तिलक हम यहाँ से शुरू करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए, इस तरीके से बनाएंगे हम। अब हम यहाँ पे हल्का सा गोलाई देंगे, यू आकार में बनाना है हमें, इस तरीके से। अब इस तरफ घुमा देंगे हम, देखिए। देखो बराबर से हो गया। इस धागे को हम अंदर की साइड कर देंगे यहाँ पे, और इस वाले धागे में हम गांठ लगाएंगे यहाँ पे। गांठ लग गई और इसको इस तरीके से कहीं पे भी निकाल देंगे। देखिए ये बन गया। अब हम यहाँ पे लाल रंग के धागे से इसी तरीके से जो ये डिजाइन निकाली है, इसी डिजाइन से हम लंबी सी लाइन बनाएंगे। इस लाल रंग के धागे से हम यहाँ पे एक लंबी सी लकीर बनाएंगे। ये देखिए तिलक बन के रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे आईब्रो बनाएंगे। ये देखिए आँख के 2 राउंड ऊपर, देखिए आँख के 2 राउंड ऊपर हम, जैसे हमने ये बनाया है तिलक, वैसे ही हम आईब्रो बनाएंगे। यहाँ पे हम कान्हा जी की माला बनाएंगे मोतियों से और हाथों के कंगन बनाएंगे। फिर हमारे कान्हा जी दिखाते हैं हम कैसे लगेंगे। ये देखिए मोतियों से इस तरीके से माला हो गई, कंगन हो गए, मोतियों की पायल, ये बन के रेडी हो गए। अब हम बांसुरी और पटके को कमर में बांधेंगे इस तरीके से, और बांसुरी को इस तरीके से अटैच कर देंगे। देखिए इस तरीके से। यहाँ पे पिन का इस्तेमाल करेंगे हम। ये देखिए मोर पंख है, हम इस तरीके से इसको सुई से इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर देंगे। मैं आपको पिन से अटैच करके देखिए, ये है पूरा लुक कान्हा जी का। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, आप बहुत आसानी से इनको बना सकते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।